हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जो इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, जिसका नाम है दोस्तों कंजक्टिवाइटिस। इसको हम आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं। यह बरसात के मौसम में इस समय सबसे ज़्यादा फैल रही है। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा लोग इस समय प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है और कौन सी आई ड्रॉप इस बीमारी में सबसे अच्छा वर्क कर रही है इस समय, और इसका किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है, यह है हमारी आँख का जो सफ़ेद भाग पाया जाता है। इस सफ़ेद भाग को हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। और ये कंजक्टिवा एक लेयर होती है जो हमारी आँख के ऊपर है, और ये सफ़ेद भाग जो है ये कंजक्टिवा वाली लेयर होती है। और ये कंजक्टिवा जो होता है संक्रमित जब हो जाता है किसी भी वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण या किसी भी प्रकार की एलर्जी होने के कारण, जो है आँखों में गंदगी होने के कारण जब एलर्जी हो जाती है आँख के अंदर, तो ये किसी भी कारण से जो है कंजक्टिवा प्रभावित हो जाता है हमारे आँख का, और जिसके कारण ये जो कंजक्टिवा है सफ़ेद भाग ये रेड पड़ जाता है। तो जब रेड पड़ जाता है तो हमारी आँख के अंदर जो है ये कंजक्टिवाइटिस वाली बीमारी हो जाती है, जिसको हम आई फ्लू के नाम से जानते हैं। तो इस समय ये बीमारी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। तो ये बीमारी होने का जो मुख्य कारण है, ये 3 प्रकार के मुख्य कारण होते हैं। कंजक्टिवा के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, जो आँख का सफ़ेद भाग कंजक्टिवा है उसके अंदर वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्शन में जो है हमारी आँख के अंदर जो है ज़्यादा पानी निकलता है। ठीक है, और जो है रेड पड़ जाती है आँख, और उसके बाद जो है ये आँख में पेन भी हो सकता है। ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकस। ये इस प्रजाति के बैक्टीरिया होते हैं जो कि आँख के अंदर कंजक्टिवाइटिस बीमारी को पैदा करते हैं। ये हमारी आँख के जो कंजक्टिवा होता है उसको जो है संक्रमित कर देते हैं, और जिसके कारण कंजक्टिवा जो होता है आँख का रेड पड़ जाता है। उस दौरान जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो ये कंजक्टिवा जो है संक्रमित होकर रेड पड़ने के साथ साथ आँख के अंदर कुछ गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड बनने लगता है हल्के पीले रंग का, जिसके कारण हमारी आँख जो है चिपचिपी हो जाती है। और अब बात करते हैं कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं जब कंजक्टिवाइटिस होता है। तो कंजक्टिवाइटिस के अंदर सामान्य लक्षण जो दिखाई देते हैं कि हमारी आँख जो है लाल हो जाती है। ठीक है, आँख का लाल होना इसका सामान्य लक्षण है। दूसरा, आँख के अंदर खुजलाहट हो जाती है, इचिंग होती है आँख के अंदर। टेयरिंग मतलब बहुत ज़्यादा आंसू आँख के अंदर आते हैं, मतलब पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। और ख़ास तौर से जब बैक्टीरिया के द्वारा, जब वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो उस समय जो है आँख से ज़्यादा पानी निकलता है। लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के कारण भी जो है आँख से पानी निकलता है, लेकिन साथ ही साथ जो है एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ भी आँख के अंदर से निकलता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ आँख से कुछ गाढ़ा पदार्थ जैसा बन रहा है, और ये जो है डिस्चार्ज जो आँख के अंदर बनता है ये आँख को चिपचिपा कर देता है, और आँख को जो है खोलने में बंद करने में कठिनाई होती है। जैसे यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आँख के ऊपर ये सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ जो है डिस्चार्ज यहाँ पर आँख से निकल रहा है, जिसके कारण पेशेंट को क्या लगता है कि सुबह जब सो के उठते हैं तो ये पलक जो है चिपक जाती है इसके कारण। तो बहुत सारी कठिनाई जो है आँख खोलने में। अब इसमें और क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ आईलिड्स, यानी कि हमारी जो पलकें होती हैं वे सेंसिटिव हो जाती हैं ज़्यादा, स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर, और पेन आँख में देखने को मिलता है। और कुछ पेशेंट में जो है विज़न यानी कि धुंधलापन दिखाई देता है, ब्लड विजन हो जाता है, मतलब धुंधलापन दिखाई देता है, आँख से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो ये कंजक्टिवाइटिस के सामान्य लक्षण हैं जो कि देखे जाते हैं। लेकिन इसमें ये पहचान करनी ज़रूरी होती है कि कंजक्टिवाइटिस जो हुआ है वो वायरस इन्फेक्शन के कारण हुआ है या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हुआ है। या अब बात करते हैं आगे कि ट्रीटमेंट इसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, जब हमारी आँख में मान लो कंजक्टिवाइटिस डिसीज़ हो गई है, आँख से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, आँख रेड हो गई है, और जो है साथ ही साथ जो आँख में दर्द भी है, तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब
कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी ड्रॉप सबसे अच्छी होती है। तो ये वैसे तो जो सी ड्रॉप मैंने दिखाई है ये सारी ड्रॉप अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो बेटनसोल एन भी अच्छा वर्क करती है, सिप्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिप्लॉक्स डी ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों आई ड्रॉप अच्छी आई ड्रॉप है, प्रारंभिक स्थिति में यूज़ कर सकते हैं। अधिकांशतः 90% इसी से ठीक हो जाता है, लेकिन बाय चांस अगर ये तीनों मतलब आई ड्रॉप भी अगर वर्क नहीं कर पाती, इनसे ठीक नहीं होता है अगर कंजक्टिवाइटिस, तो हम फिर उसके बाद में मॉक्सीफ्लोक्सोसिन साल्ट की जो है आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया कि मॉक्सीफ्लोक्सोसिन के साथ डेक्सामेथासोन है, तो ये आई ड्रॉप भी जो है अच्छा वर्क करती है। ये तब यूज़ करी जाती है दोस्तों जब जो है कोई भी आई ड्रॉप काम नहीं करती है। मॉक्सीफ्लोक्सोसिन जो है एक एडवांस एंटीबायोटिक है जो कि मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब आँख के इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो अगर आँख के अंदर सूजन है और इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है तो उस दौरान जो है मॉक्सीफ्लोक्सोसिन के साथ डेक्सामेथासोन वाली जो है आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मॉक्सीफ्लोक्सोसिन प्लेन में भी मिलती है दोस्तों और डेक्सामेथासोन के साथ भी मिलती है, और ये मॉक्सीवेल पी के नाम से भी आती है। इसमें मॉक्सीवेल जो आई ड्रॉप है इसके अंदर जो है मॉक्सीफ्लोक्सोसिन के साथ में पेड्रिसेलोन होता है। पेड्रिसेलोन ये भी एक स्टेरॉइड है, जैसे कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड होती है, ये भी पेड्रिसेलोन भी एक स्टेरॉइड होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन वाली यूज़ करी जाती है अधिकांशतः। तो अब आगे बात करते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये जो 3 आई ड्रॉप मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, ये तो एक तो है बेटनासोल एन, सिप्लॉक्स और सिप्लॉक्स डी, इन तीनों को बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मॉक्सीसिप यानी कि मॉक्सीफ्लोक्सोसिन के साथ डेक्सामेथासोन ये भी बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारी आई ड्रॉप बच्चों के लिए यूज़ करी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो ये आगे मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि बच्चों के लिए जो जब भी मॉक्सीफ्लोक्सोसिन साल्ट की आई ड्रॉप यूज़ करी जाए तो मॉक्सीफ्लोक्सोसिन के साथ डेक्सामेथासोन होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए यही आई ड्रॉप यूज़ करें, सबसे अच्छा होता है। लेकिन अडल्ट की बात करी जाए तो मॉक्सीफ्लोक्सोसिन के साथ में पेड्रिसेलोन होना चाहिए, ठीक है। तो पेड्रिसेलोन जो है ये दोनों स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन भी और पेड्रिसेलोन भी, लेकिन पेड्रिसेलोन जो है बच्चों के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, केवल अडल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों में स्पेशली ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि डेक्सामेथासोन के साथ ही मॉक्सीफ्लोक्सोसिन वाली आई ड्रॉप यूज़ करें। अब बात करते हैं कि अगर आँखों में जो है कंजक्टिवाइटिस के दौरान पेन होता है और जल्दी से इसे ठीक करने के लिए क्या दवाई इसके साथ आई ड्रॉप के साथ ले सकते हैं। तो पेन के लिए कोई भी पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं। तो पेन किलर एक अच्छी पेन किलर जो होती है वो कॉम्बिफ्लाम होती है, तो कॉम्बिफ्लाम ले सकते हैं पेन के लिए। और मॉक्स कैप्सूल इसके साथ ले सकते हैं, मॉक्स कैप्सूल जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन 250 mg ये काफ़ी होता है, तो मॉक्स एमोक्सिसिलिन ले सकते हैं। और जब हम कोई भी पेन किलर खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो उस दौरान हमारे स्टमच के अंदर, पेट के अंदर गैस भी बन सकती है, तो कोई भी एंटी एसिड मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एसिलोक दिखाया, एसिलोक ले सकते हैं, या फिर कोई DSR कैप्सूल ले सकते हैं गैस का, तो कोई सा भी ले सकते हैं। क्योंकि जब हम ये पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो उसके साथ उसको लेने के कारण जो है गैस पेट में बन सकती है, तो इसलिए एंटासिड लेना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ हमारे इन्फेक्शन को ठीक से मतलब जल्दी ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम जो है कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल ले सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल में बीकासूल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है, साथ ही साथ विटामिन सी होता है। बात करते हैं सावधानी क्या बरती जाए, तो हैंड वॉश करें, बारिश के पानी से बचें, इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में ना आए, और सन ग्लासेस का यूज़ करें, आँखों को पानी से, साफ़ पानी से धोएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।